स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, फूलपुर में मौजूद हैं, फूलपुर शहर के अंदर हैं। आज अखिलेश यादव आए थे फूलपुर में और तमाम जनता है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फूलपुर में अखिलेश यादव का पीडीए कितना जोरदार है। लगातार पीडीए की बात हो रही है। पीडीए में कहीं ना कहीं दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसमें सेंध लगाते दिख रहे हैं। तमाम जनता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फूलपुर में इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या नाम हुआ? राजेंद्र मिश्र, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रयाग महानगर। क्या माहौल है फूलपुर का? वर्तमान स्थिति क्या है फूलपुर की? वर्तमान में फूलपुर की जनता ने तय कर रखा है, कमल का फूल खिलाना है, दीपक पटेल को जिताना है। अच्छा। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करना है और फूलपुर का विकास कराना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से इस क्षेत्र को आगे ले जाना है। जो अधूरे काम हैं वो दीपक जी पूरा करेंगे और जो कुछ काम शेष रह जाएगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के सांसद आदरणीय प्रवीण पटेल जी पूरा करेंगे। अखिलेश यादव लगातार आज आए थे, पीडीए की बात कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं और हमको मजबूती दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पीडीए गठबंधन जो बना हुआ है? इंडिया गठबंधन के साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पीडीए की बात लगातार हर जगह कर रहे हैं अपनी रैलियों में। तो क्या कहेंगे इस पीडीए को? प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से अभी 2024 के जो लोकसभा हुए थे उसमें आम जनता को जिस तरह से गुमराह करके, धोखा दे करके आम जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया था, कुछ उनके सीट उत्तर प्रदेश में बढ़ गए। किस तरीके से गुमराह किए, थोड़ा सा बताइए। अब इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 8,500 हजार रुपये सबके खाते में खटाखट फटाफट पहुंच जाएगा। ये गुमराह किया। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाएगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा, संविधान पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में लगातार 10 साल से सरकार चली आ रही है, संविधान में कोई खतरा नहीं आया और ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो देश को कमज़ोर कर रहे थे उनके सारे सपने को नस्त नाबूद कर दिया मोदी जी और योगी जी ने। जो उत्तर प्रदेश और देश अपराधियों, आतंकवादियों और घोटालेबाजों का अड्डा बनता जा रहा था, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रदेश और देश से समाप्त हो चुका है। अब उनके दुकानें बंद हो चुकी हैं। सनातन धर्म और संस्कृति मजबूत हुआ है और पिछड़ा हो चाहे दलित हो, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि जो मोदी जी और योगी जी की विकास की योजनाएं हैं, आम जनता के दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो रहा है। समाज के सभी धर्म के लोगों का सम्मान हो रहा है। माँ बहनों और बेटियों का भी सम्मान बढ़ रहा है। गरीब किसान मजदूरों का सम्मान बढ़ रहा है। व्यापारियों का सम्मान बढ़ रहा है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आम जनता को अमन, चैन और शांति है। विकास के पार्टी के देश आगे बढ़ रहा है। समाज प्रदेश की जनता खुशियों से और जनता की योजनाओं का, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, आम जनता को ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो सुनिए अब। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि 10 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है और लगातार महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लगातार छात्रों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है। किस तरीके की विकास की बात आप करते हैं साहब? समाजवादी पार्टी के सरकार में किसी भी योग्य और टैलेंट पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ईमानदारी से नौकरी कभी नहीं मिली। जिस तरह से चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, एक जात विशेष के लोगों, एक समुदाय के लोगों को ही लाभ दिया जाता था। और आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे बेसिक शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक हो, चाहे टेक्निकल के हों, चाहे उच्च शिक्षा के हों, सारे के सारे लोग जो योग्य प्रतिभावान छात्र हैं, जातिवाद से ऊपर उठ करके योग्य क्षमतावान लोगों को नौकरी आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में
समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस के शासन से ज़्यादा कहीं बहुत कम समय में वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जब जब इनके यहाँ किसी एग्जाम का पेपर होता है तो पर्चा लीक हो जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे टीटी का पेपर हो, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोक सेवा आयोग के सामने बच्चे धरना कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी नहीं है। हाँ। बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक ठोस और योजनाबद्ध तरीके से आम जनता के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सबको लाभ दिया जा रहा है। ये जो लाठियाँ चलाई जा रही है कल्याणकारी योजना है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी को लाठियाँ नहीं मारी जा रही है। जो लोग क्या कह रहे हैं? छात्रों के बीच में जो उपद्रवी तत्व थे वो घुस गए थे, कई को चिन्हित किया गया है और उनकी FIR भी हुई उनके खिलाफ। अच्छा ये बताइए, वो जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को तो समाजवादी करवाने वहाँ गए नहीं थे, अब कुछ लोग हैं अराजकता फैलाने के लिए आ गए, तो उसमें बच्चों की क्या गलती भाई साहब? बच्चों की गलती नहीं, बच्चों के साथ सरकार, छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है और लगातार जो लाठीचार्ज हुआ वो लाठीचार्ज नहीं हुआ है उस तरह से, चूंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी, पुलिस को थोड़ा सा दबाव बन रहा था इसलिए हटाना था। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अधिकारियों से वार्ता करके, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों से वार्ता करके कि उनका सकारात्मक, उनके जो चूँकि 2 दिवसीय परीक्षा का वो विरोध कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का वो विरोध कर रहे हैं, तो उन्हीं के सुझाव के आधार पर 2 दिवसीय परीक्षा भी हुई थी और 2 नॉर्मलाइजेशन भी लाया गया था। तो उसी लिए अब कुछ लड़के उसमें बीच में उन लोगों को उकसा करके इस तरह का विरोध करवा रहे हैं। सरकार उस पर बहुत निर्णय नहीं आया, 4 दिन हो गए साहब। नहीं, सरकार और सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज कल में सब निर्णय हो जाएगा। बच्चे जाएँ, तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे जा करके, वो यहाँ समय बर्बाद। मेरी अपील, अपनी व्यक्तिगत अपील है कि मैं बच्चों से निवेदन करूँगा कि जा करके अपनी तैयारी करें, परीक्षाओं को सुनियोजित, जो परीक्षाएं शुचितापूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों में 7 लाख नियुक्ति पारदर्शी तरीके से, कहीं 1 रुपए का घूस नहीं, कहीं 1 रुपए का दलाली नहीं, कहीं 1 रुपए की लिस्ट बनाने वाला काम नहीं। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस की परीक्षा हुई है, पूरी तरीके से एकदम पारदर्शी परीक्षा हुई है, रिजल्ट आने वाला है। जितने बच्चे नियुक्त हुए हैं सभी बच्चों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को धन्यवाद दिया है। आने वाला समय भी पारदर्शी तरीके से नियुक्तियाँ होंगी। लोक सेवा आयोग में पिछले सत्र में 8 महीने में ऐतिहासिक ऐसा रिजल्ट, 8 महीने में प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू और फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आकर के 8 महीने में रिकॉर्ड। लोक सेवा फूलपुर पे आते हैं, फूलपुर में सिद्दीकी को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि बटोगे तो कटोगे, कितना काम करेगा यहाँ पे? क्योंकि मुस्लिम चेहरा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर बटेंगे तो कटेंगे, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, मुगल काल की बात है। अगर जब बटा है आदमी तब तक कटा। अच्छा, हाँ, इसलिए बटना और कटने का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सही है। जब हम बटे हमारे अयोध्या कटा, हम बटे हमारी सोमनाथ का मंदिर कटा, हम जब बटे जहाँ बटे वहाँ कटा है। उस नारे का कोई हम लोग सकारात्मक रूप से जनता के बीच में ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको डिवाइड एंड रूल बांटने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। आज तक कांग्रेस के लोगों ने केवल डिवाइड एंड रूल पर काम किया है, बांटो और राज करो। अभी तक जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करते थे, पिछड़े वर्ग के लोग को इधर उधर भगाते थे, जब से पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा तो इनकी ज़मीन भी खसक गई, इनकी सत्ता भी चली गई। और 2000 से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं इंद्रजीत सरोज, लगातार टहल रहे हैं लोग फूलपुर में, इनका कितना प्रभाव रहने वाला है? क्योंकि नहीं है यहाँ, इनका कोई मानिस इंद्रजीत सरोज का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ। यहाँ वही होगा कि कल फिर रुखसत हो जाएंगे 18 तारीख के बाद। अब 20 तारीख को फूलपुर के हर बूथ पर EVM में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल करके 23 तारीख को खिले हुए कमल के रूप में निकलेगा। आरोप लगता है कि फूलपुर में जब चुनाव हुआ है तो निष्पक्ष तरीके से गिनती नहीं हुई है वोटिंग की, और यहाँ पे प्रवीण पटेल यहाँ से चुनाव हार रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य ने जबरदस्ती उनको चुनाव का जीत का सर्टिफिकेट दिला दिया। ये विपक्ष की अफवाह है, विपक्ष का आरोप है। कहीं भी पूरे प्रदेश में कोई प्रदेश में ये अथेंटिक नहीं बता सकता कि फूलपुर में चुनाव हो रहा था, प्रवीण जी हार रहे थे। उस बूथ के बगल में मैं भी अपने विधानसभा में था,
कहीं किसी प्रकार की नहीं। जब जीत रहे थे तो बढ़ रहे तो आगे पीछे हो रहे थे, अंततः चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, हाँ। जो वोटर हैं, वो कहीं बात कर नहीं रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का वोटर चिल्लाता वही है जो चोर होता है, जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है वो आगे आगे बढ़ता है। अच्छा। ये 20 लोग हैं ना, 20,000 का काम करने जा रहे हैं। अच्छा। वो 20,000 वाले 5,000 का काम करेंगे। हम लोग जाति धर्म संप्रदाय से उठकर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से काम करती है। जितनी हमारी योजनाएं हैं, हिंदुस्तान का कोई ऐसी जात का व्यक्ति नहीं है जिसके घर तक कोई योजनाएं न पहुंचती हों। चाहे व्यापारी हो, चाहे एससी हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे व्यापार हो, सबके घर पे विकास का जा रहा है। किसान को मिल रहा है किसान सम्मान निधि, गरीब को मिल रहा है आवास। 300 रुपये इसके पहले सरकार ने पेंशन देती थी, आज भारतीय जनता पार्टी 1,000 रुपये पेंशन दे रही है, हर घर में दे रही है। हम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उसके बाद भी हम दीनदयाल उपाध्याय 5 लाख अलग दवा का पैसा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में किसी भी जाति का विरोध नहीं करती। यहाँ तक जो अल्पसंख्यक के लोग बात करते हैं, अल्पसंख्यक भी मेरे साथ है और तन मन धन से है। लेकिन क्यों, क्या मजबूरी है कहना पड़ता है बटोगे कटोगे? आप एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी बनाए हुए हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी कुछ नहीं है। हाँ। हम दिखा रहे हैं जनता को कि बटोगे कटोगे। हम जब जब बटे हैं तब तक कटे हैं। अच्छा। आज स्थिति ये है। अयोध्या में क्या है? अभी अयोध्या में एक खालिस्तानी ने कहा कि 18 तारीख को हम अयोध्या उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे? वो पूरे हिंदुस्तान की आत्मा उसमें लगी हुई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी बस यही कहते हैं कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, हमेशा धर्म की बात करते हैं। पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अब। वो तो कहते हैं आपके पास मुद्दा है। किसियान बिल्ली क्या करती है? वो खंभा नोचती है। ये किसियान बिल्ली है। उनका इतिहास अभी तक 16,800 हम लीड कर रहे हैं फूलपुर में। यहाँ पे 18,000 आप बता तो रहे हैं, यहीं के लोग बताते हैं 18,000 वोटों से पीछे थे। लोकसभा में जिस जाति से पीछे तो आज जाति मेरे साथ जुड़ गई है। अच्छा। जिस जाति पीछे जो लोगों को कहना है वो जाति आज मेरे साथ है। अभी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं मौर्य जी, उन्होंने कहा पूरी ताकत के साथ पूरा मौर्य समाज लगा हुआ है। और मौर्य समाज अगर हमारे साथ लगा है तो हम इसमें 22,000 से लीड करेंगे। फूलपुर में मौर्य समाज लगा हुआ है आप बात कर रहे हैं, लेकिन मौर्य जी यहाँ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद थे, अमरनाथ मौर्य जो भी था नाम उनका, वो यहाँ पे चुनाव हारे। लोग कह रहे हैं जितने मौर्य हैं सब बदला लेने वाले हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जबरदस्ती उनको हराया गया है। ये संप्रदाय बदला नहीं लेता। ये ओबीसी मोर्चा, ओबीसी एक ऐसी जाति है, जब इसके पहले सरकारें होती थी अध्यक्ष जी, इसके पहले जो सरकारें होती थी एक जाति को आरक्षण मिलता था। मेरी सरकार में जिसका जो हिस्सा है वो सबको मिलता है, चाहे पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे हलवाई हो, चाहे मोदनवाल हो। हमारे यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार की सारी योजना सड़क पर दिख रही है। ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये सड़कें जो चमचमाती सड़कें हैं किसके सरकार की? क्या कह रहे थे? मौर्य समाज के अध्यक्ष जी हैं। मैं मौर्य समाज का फूलपुर का अध्यक्ष हूँ। राम सुमेर मौर्य, मैं पूर्व सभासद हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए यहाँ उन लोगों का एक मकसद है सपा का, कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला करके और मौर्य समाज की बेइज्जती किए, अमरनाथ को बुला करके और बेइज्जती किए, और सोचते हैं कि केशव प्रसाद की बेइज्जती कर दें। मैं इनसे एक चीज़ कहता हूँ कि कागजी फूल में महक नहीं होती। क्या बात? इत्र छोड़ दो तो महक जाएगा। और जलना है तो दीपक की तरह जलिए, और वरना कांच भी धूप में चमक जाता है। अच्छा। दीपक का आपने नाम लिया, दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। कहा जाता है इनकी माता जी यहाँ से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई थी। हाँ। 2000। हाँ लोकप्रिय। हाँ चलिए ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे काम वादे किए लेकिन हुआ नहीं सड़क पे। समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ से इफ्को से कंबल ले जाकर यमुना पार बंटवाई उन्होंने। शंकरगढ़ क्या है वहाँ उनका? ऐसा समाजवादी के लोग कहते हैं, बस ऐसा है नहीं। हकीकत यह है कि लोकप्रिय सांसद, और यहाँ फूलपुर में बराबर हर सुख दुख में वो पहुँचती थी। और समाजवादी के लोग केवल एक जगह जाते हैं, एक धर्म और एक जात, वही समाजवादी। इसलिए मौर्य समाज नाराज है बीजेपी से? नहीं,
मौर्य समाज को चूतिया बनाया गया। यादव ने मौर्य को वोट ही नहीं किया। अच्छा। हाँ, यादव ने मौर्य को वोट ही नहीं किया। अमरनाथ को चूतिया बना दिए और स्वामी प्रसाद को चूतिया बना दिए। मतलब यहाँ पीढ़ी नहीं चलने वाला। मतलब उनके फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो परिवार का क्या कहेंगे भैया, क्या क्या माहौल देखिए है? मित्र, चुनाव हमेशा विकास का होता है। अब जनता वो नहीं रह गई। अच्छा। अभी यही फूलपुर आप इतना जाम देख रहे हैं, ये 10 साल पहले और जाम रहता था। आगे ओवर ब्रिज बना हुआ है। 2014 में माननीय केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से सांसद हुए और केंद्र सरकार ने ये ब्रिज पास कर दिया था। तत्कालीन प्रदेश सरकार जो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उसके 2 साल तक एनओसी नहीं मिली थी और ब्रिज रुका हुआ था। उसमें इतनी भीषण दिक्कत होती थी, तमाम मरीज एम्बुलेंस में मर जाते थे, तमाम महिलाएं प्रसव पीड़ा से गाड़ी में घंटों पड़ी रहती थी। तो वो जनता भूली नहीं है। इनको घंटी बजा रहा है पुल, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये विपक्ष के लोग तो कहेंगे ही। आज पुल देख लीजिए, जो सड़कें, ऐसी सड़कें गांव के लोग तो 5 फीट 6 फीट की सड़कें देखते थे, आज गांव में भी 12-12, 15-15 फीट की सड़कें हैं। वहाँ जो चूने की जो लाइनिंग होती है वो शहरों में होती थी, आज गांव में भी बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं। लगता है कि लगातार गुंडागर्दी हो गई है। इनके यहाँ जितने अपराधी हैं सबको टिकट मिल रहा है, सब मंत्री नेता बन के बैठे हैं। भैया ये बारे में मत कहिए, तो पूरा प्रदेश जानता है गुंडों का क्या हुआ है। बताइए, गुंडों का क्या हुआ है पूरा जानता है। काम किए हैं भैया, मिट्टी में मिलाने का काम किए हैं। हाँ, अच्छा। हमारे बाबा जी मिट्टी में मिलाने का काम किए हैं। दो चार लोगों का नाम अगर हम गिनवा भी दें उनके सामने, तो वो फिर ऐसे नाम ले लेते हैं कि हम बोल ही नहीं सकते। धनंजय सिंह और ये विजय सिंह, राजा, भैया ऐसे नाम लेते समाजवादी वाले। क्या कहेंगे भैया? अब आप चूंकि कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों का नाम समाजवादी पार्टी के लोग लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा इसमें, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, केवल उनके व्यक्तित्व के ऊपर, के लगातार आदमी 8 बार 9 बार चुनाव जीत रहा है, उसको किसी तरह डिफीट देना है, उस आदमी के खिलाफ अगर आरोप लगाया जाता है, एक भी इसके खिलाफ पोटा जैसी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हुई। अच्छा, जो नाम लेते हैं इन लोगों का, तमाम ऐसे बाहुबली नेता हैं, क्या लगता है कि मतलब ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट देती है, सामान्य से कार्यकर्ता को सांसद बनाती है, विधायक बनाती है। यहाँ से बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर करने वाले कार्यकर्ता हैं। फूलपुर आप जीत रहे हैं? हम 100% जीतेंगे। ये 100% 200% जीतेंगे चुनाव, समझ रहे हैं। हाँ, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। तमाम फूलपुर की जनता जनार्दन थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक थे, जो अपने वादे और विकास के जो काम हुए उनको गिना रहे थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार फूलपुर में क्या होने वाला है। धन्यवाद।